में हम साइन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप कॉस फंक्शन के बारे में ऑलरेडी जानते नहीं हो तो आप जाके उस वीडियो को देखो और सीखो कैसे कॉस फंक्शन काम करता है। तो ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि सी हेडरफाइल डॉट एच के मैथ डॉट एच के अंदर आता है। एंड यहाँ पे ये वैसे ही कॉस का फंक्शन जैसे काम करता है वैसे ही काम करेगा। यहाँ पे आपको रेडियन एक्स देना पड़ेगा एंड एक्स रेडियन देने के बाद आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है कि साइन ऑफ एक्स कितना इवेलुएट होगा। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। तो मैथ साइन फंक्शन फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं दिस फंक्शन यूज टू फाइंड द साइन ऑफ एन एंगल गिवन इन रेडियन। रेडियन के फॉर्म में कोई एक पर्टिकुलर साइन ऑफ एन एनी एंगल। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। नोट इफ द वैल्यू पास्ड इन एन इंटीग्रल टाइप देन इट इज कास्ट टू डबल। ओके, अगर इंटीग्रल टाइप का भी अगर इनपुट जाता है साइन के अंदर उसको डबल कास्ट करेगा। आपको यहाँ पे जो भी वैल्यूज मतलब इनपुट करना है यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल के फॉर्म पे देना है। अगर भी इनपुट देते हो इंटीग्रल के फॉर्म में ये इसको डबल के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। तो प्रीवियस मतलब जो भी कोसाइन का था भी वही भी सेम रूल अप्लाई होता है। बाकी वही सेम चीज़ है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रेडियन रेंज रहता है यहाँ से यहाँ तक। वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको डिग्री इंटू करके करना है रेडियन के फॉर्म में साइन रेडियन। तो यहाँ पे साइन वैल्यू यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, साइन 60 डिग्री तो रेडियन के फॉर्म में निकला। तो साइन के फॉर्म में एंगल का वैल्यू कितना आएगा, साइन ऑफ एन एंगल इज। तो व्हेन द डिग्री इज इक्वल टू 60 द साइन फंक्शन कैलकुलेट द साइन ऑफ एन एंगल। ठीक है भाई, तो डिग्री अगर आपका 60 है तो साइन फंक्शन कैलकुलेट्स करता है साइन ऑफ द एंगल। तो उसी तरह आपका दूसरा वाला फंक्शन देख सकते हो, डिग्री ऑफ -50 होता है तो क्या एंगल निकल के आएगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ द डिग्री इज नेगेटिव सच एज -50 द साइन फंक्शन डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल। माइनस के अंदर आया। ठीक है, मैं 135 वहाँ पे बोला, अगर मैं वहाँ पे -45 बोलता तो क्या आता। ठीक है, तो वही पॉइंट है यहाँ पे। आपको ये जो ग्राफ में कोसाइन के अंदर दिखाया था आपको ये वाला ग्राफ, आपको ये पूरा देखना है ये कैसे कौन से पॉइंट पे काम करता है। देखो यहाँ पे 135, यहाँ पे वो 45। अगर मैं यहाँ पे -45 देता हूँ तो पॉजिटिव केस में यहाँ पे 135। अगर मैं यहाँ पे 30 देता हूँ यहाँ पे 150। अगर यहाँ पे मैं -30 बोलूँगा जो कि नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, वो आपका पॉजिटिव फॉर्म में 150 नेगेटिव के फॉर्म में -30। ठीक है, लेकिन ये आपका एक अनदर क्वाड्रेंट के अंदर आता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका ये इवैल्यूएट होगा। ठीक है, 135 रख सकते हो, नेगेटिव के फॉर्म में इनपुट कर सकते हो। तो अभी हम ओनली उसी पर्टिकुलर एक फंक्शन, अब यहाँ पे ये कोड को कॉपी कर लेते हैं, फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे मैं इसको साइन ऐसा ही है, साइन ऑफ एक्स आप बोल सकते हो डॉट CPP। ठीक है, तो इसको थोड़ा रीनेम कर देते हैं क्योंकि कभी कभी एरर दिखाता है अगर आप स्पेस दे देते हो तो। अंडरस्कोर। ठीक है, आ गया साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे हटा दिया। तो यहाँ पे आपका जो डिग्री आएगा यहाँ पे कोसाइन लिखा, यहाँ पे साइन लिखेगा। साइन ऑफ एक्स इज साइन डी। ठीक है, साइन। तो यहाँ पे वही मैथ डॉट एच के हेडर फाइल के अंदर आएगा। इसको अभी हम रन करते हैं। अब यहाँ पे हमको ये डिग्री पूछेगा कितना इनपुट करना है। तो यहाँ पे मैं जो कोड के अंदर इनपुट किया हूँ पहला है कितना 60। तो पहले 60 देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 60 0.86576 सही आया होगा रिजल्ट क्योंकि मैंने यहाँ पे यहाँ। ठीक है, उसके बाद फिर से एक अनदर टाइम रन करता हूँ -60 में। ठीक है, -60 यहाँ पे करूँगा, वही 60 डिग्री का नेगेटिव के फॉर्म में जो कि 120 है पॉजिटिव के फॉर्म में। अगर उसको मैं माइनस यहाँ पे 60 करता हूँ। ठीक है, -0.85 से को यहाँ पे +0.86576, यहाँ पे -0.85। तो मतलब ये 120 के अंदर आता है। अगर 120 मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा तो आपको यहाँ पे आपको पता चल गया कि कहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर आपका नेगेटिव आ रहा है, इस क्वाड्रेंट के अंदर आपका पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि आपका ये 1 से -1 के अंदर आपका वैल्यू रहेगा। इस वजह से 0 से -0 जो कि 1 के बाद -1 से बीच में, ठीक है, उसका वैल्यू यहाँ पे आपका शो कर रहा है। अगर ये समझ में आ गया,
अगर कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि दोनों वीडियो में मैं सारा चीज़ आपको खोल के रख दिया कि ये पूरा चार्ट कहाँ पे क्या चीज़ कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये था आपका पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर मैं यहाँ पे कोड करके आपको बता दिया कि कैसे ये हो रहा है साइन डी के अंदर। अगर मैं यहाँ पे -60 दिया तो 60 का -60, तो यहाँ पे आप 120 दो तो देखो क्या रिजल्ट आता है। वही सेम चीज़ आप यहाँ पे 120 अभी देते हो 20। ओके, तो 120 आपका पॉजिटिव के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट वही सेम रिजल्ट आपका 5566556, जो कि पॉजिटिव के अंदर इनपुट जा रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव में इनपुट देता हूँ ये नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आप राइटिंग के फॉर्म में देखोगे, मतलब वो चार्ट के फॉर्म में देखोगे, ये आपको पूरा समझ में आएगा कि वो 60 था, -60 करता हूँ तो -0 आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -60 करता हूँ, कि अगर -45 करता हूँ तो जो कि 135 है, तो देखो, तो पहले मैं 145 का कुछ किया नहीं किया, तो अगर 45 का करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, तो -45 मतलब 135, जो कि पॉजिटिव केस में आता था, लेकिन मैं यहाँ पे उसको माइनस करके नेगेटिव केस में कन्वर्ट किया हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसको लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।